हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय मंच, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कहा जाता है कि अगर आपके पास विद्या है तो आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास विद्या रूपी शक्ति, जो विद्या का बल जो कहा गया है, वह अगर आपके पास है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है ज्ञान सर्व समाधानकारी है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ये ज्ञान ना दे सके। और आज हमारे सामने ये समस्या है कि हमें हमारे बच्चों को लौकिक शिक्षा तो देनी ही है, अनिवार्य है, क्योंकि उनका जीवन निर्वाह फिर किस प्रकार से होगा। लेकिन यह जो पारलौकिक शिक्षा जो उन्हें भव भवांतर तक सुखी करने वाला है, वह पारलौकिक शिक्षा उनको कैसे समाहित करके दें। तो मेरा जो विषय है वह विषय है लौकिक शिक्षा के अंतर्गत पारलौकिक शिक्षा का समावेश। पर मुझे इस विषय को लेकर भी थोड़ी शंका है, क्योंकि पारलौकिक शिक्षा को अगर हम द्वादशांग का अर्थ दें तो द्वादशांग के अंदर ऐसी कौन सी शिक्षा नहीं है जो समाहित ना हो। पारलौकिक शिक्षा के अंदर लौकिक शिक्षा है या नहीं है। द्वादशांग के अंदर एक अंग आता है प्रश्न व्याकरण अंग, जिसमें हर प्रश्न का समाधान है। धन, धान्य, लाभ, अलाभ, जीवन, मरण, आपको किस चीज़ की प्राप्ति करनी है, किस साधन से करनी है, क्या समस्या है, उस हर प्रश्न का समाधान आपको उस प्रश्न व्याकरण अंग के माध्यम से मिलता है। इसका मतलब ये है, ये जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, क्वांटम फिजिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, वो सब कुछ द्वादशांग के अंदर समाहित है, बस हमने जाना नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है, पारलौकिक शिक्षा के अंदर लौकिक शिक्षा है या लौकिक शिक्षा के अंदर हमें पारलौकिक शिक्षा को समाहित करना है। इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ। द्वादशांग का जो पूर्ण उद्देश्य है या मुख्य लक्ष्य है, वह अध्यात्म की ओर लेकर जाना है। और इसलिए द्वादशांग के जितने भी अंग हैं, वे किस प्रकार से हमें अध्यात्म की ओर लेकर जाएं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जब हम बात करते हैं लौकिक शिक्षा और पारलौकिक शिक्षा की, तो लौकिक शिक्षा मतलब क्या? वह शिक्षा जो जीवन निर्वाह के काम आए, वह हमारी लौकिक शिक्षा है। और जो शिक्षा हमें उस जीवन से परे मुक्ति तक लेकर जाए, वह पारलौकिक शिक्षा है। और इसके लिए संस्कृत में एक बहुत अच्छी सूक्ति आती है, सा विद्या या विमुक्तये। वहाँ पे विद्या कहा ही किसको है? जो विमुक्ति तक, मुक्ति तक लेकर जाए, वो विद्या है। जो आपको मुक्त ना करे, जो आपको सुखी ना कर सके, वो विद्या, उसको विद्या नाम ही नहीं दिया गया है। और इसलिए जैसे मैंने और हमारे यहाँ कई शास्त्रीय विद्वान भी होंगे जिन्होंने अपनी लौकिक शिक्षा और पारलौकिक शिक्षा एक ही स्थान से प्राप्त की है, पंडित टोडरमल स्मारक महाविद्यालय से। और वहाँ का मूल मंत्र यही है, सा विद्या या विमुक्तये। वे कहते हैं कि हम ऐसी विद्या देते हैं जो आपको जीवन निर्वाह के लिए, लौकिक जीवन में भी जो आपकी समस्याएं हैं, सांसारिक दुख हैं, उनसे भी विमुक्ति दे देगी। और पारलौकिक शिक्षा जो हमने आपको प्रदान की है, उससे तो मुक्ति ही मुक्ति मिलने वाली है। अब प्रश्न उठता है कि यह जो पारलौकिक शिक्षा है, ये जो लौकिक शिक्षा है, इसमें ये पारलौकिक शिक्षा हम किस प्रकार दे सकते हैं। क्योंकि आजकल जो बच्चों का रूटीन है, इतने प्रकार के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, जेई, नीट, नेट और एमपीएससी, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। मैं जो आसपास के हमारे बच्चे देखती हूँ, उन्हीं बच्चों का अगर रूटीन हम देखते हैं, सुबह से जाते हैं, ट्यूशन पढ़कर आते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर उनके अगले दिन स्कूल का एग्ज़ाम है, उसके अगले दिन उनका ट्यूशन का एग्ज़ाम है, फिर उसके अगले दिन उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ ज्वाइन की है, उसकी प्रैक्टिस उन्हें करनी है। इन सब के बीच में हम पारलौकिक शिक्षा उन्हें कहाँ दें, कैसे दें और कब दें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आता है। इसके लिए मैं बहुत प्रसिद्ध कहानी आपके सामने बहुत संक्षेप में बताने जा रही हूँ। एक बहुत विद्वान राजा थे, उनके 3 पुत्र थे जो बहुत मूर्ख थे, उग्र शक्ति, महाशक्ति और अनंत शक्ति। राजा ने बहुत प्रयास किया कि किस प्रकार से मैं इन्हें
थोड़ा सा ज्ञान दे सकूं, शिक्षा दे सकूं, लेकिन सारे प्रयास निरर्थक जा रहे थे। अनेक प्रकार के गुरुओं को बुलाया, बड़े से बड़े शिक्षकों को बुलाया, लेकिन वे तीनों, क्योंकि नाम ही उनके कैसे थे, उग्र शक्ति, महाशक्ति, अनंत शक्ति, अपनी नटखट अदाओं से, किसी ना किसी शैतानियों से वे उन गुरु को भगा देते थे। और तब उनके सामने एक ऐसा विकल्प आया जिन्होंने कहानियों के माध्यम से उन बच्चों को राजनीति, कूटनीति और विज्ञान का ज्ञान उन्हें कराया था। वे शिक्षक थे विष्णु शर्मा, और वे कहानियाँ आज पंचतंत्र के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने पारंपरिक विधा को छोड़कर, जो रूढ़िवादी परंपरा है, रूढ़िवादी जो तरीका होता है कि बच्चों को कहानियाँ पसंद है, उन कहानियों के माध्यम से उन्होंने वो पांचों तंत्र, राजनीति और कूटनीति के जो पांचों तंत्र थे, उन बच्चों को पता भी नहीं पड़ा कि हमें पढ़ाया जा रहा है, और जो पढ़ाया जाना था वो उन्हें पढ़ा भी दिया गया। वो पांचों तंत्र, मित्र संप्राप्ति, मित्र अलाप, जो भी उन्हें पढ़ाने थे वो सब कुछ पढ़ा दिया गया है। इसका मतलब अगर हम भी पारलौकिक शिक्षा को लौकिक शिक्षा में समाहित करना चाहते हैं तो थोड़ा सा तरीका बदलने की आवश्यकता है, पर वह भी कार्य हो सकता है, असंभव कार्य वह नहीं है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे को बताशे में दवाई डालकर खिलाई जाती है, बस उसी प्रकार से ये कार्य करना होगा। एक बहुत ही सत्य घटना से आपको इसका उदाहरण मैं बताती हूँ, जो मेरे साथ ही हुई थी। कनिष्ठ वरिष्ठ 11th-12th में मैं पढ़ती थी, और मैं डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल्य के साथ मूवी देखने गई थी, रोबोट। उस मूवी में अंत में ये बताया गया था, मतलब वह जो मूवी थी जिसने रोबोट का निर्माण किया था, उसने एक अच्छे रोबोट का निर्माण किया था, लेकिन उसमें एक ऐसी चिप डाल दी गई थी जिससे वह जो रोबोट था वो सारे गलत काम करने लगा था, और जैसे ही वो चिप निकाल दी गई वो रोबोट सही हो जाता है। ये उस फिल्म का सारांश था। जब हम उस फिल्म से लौट रहे थे तो छोटे दादा ने उस फिल्म का सारांश ये बताया था कि जैसे वो चिप है, जब तक वो रोबोट में पड़ी थी वो गलत मार्गों पे पड़ा था, ऐसे ही हर संसारी जीव में मिथ्यात्व रूपी चिप पड़ी है, और जिस समय वो मिथ्यात्व रूपी चिप उस व्यक्ति में से, जीव में से निकलेगी, वह भी पुनः सही रास्ते पर आ जाएगा। उन्होंने क्या किया? देखने में लग रहा था मूवी देखकर आए हैं, लेकिन लौकिक मूवी देखकर आए थे, लेकिन पारलौकिक शिक्षा हम लेकर आए हैं। 11वीं कक्षा की बात है, लेकिन वह उदाहरण और मिथ्यात्व का वह जो सिद्धांत है वो उसी समय मेरे मन में अंकित हो गया था। तो निश्चित रूप से ऐसा कोई भी कार्य, पारलौकिक शिक्षा अगर हम देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे कई तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम ये कार्य कर सकते हैं। जैसे आजकल हमारी स्मार्ट क्लासेस बनने लगी हैं, और स्मार्ट क्लासेस के लिए जो पहले के पुराने टीचर्स हैं वो उसको नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके लिए उसकी अलग क्लासेस लगती हैं, अलग से उसका प्रशिक्षण उन्हें लेना पड़ता है, जिसके माध्यम से वो स्मार्ट क्लासेस लें। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि किसी विद्यालयों में, और ये निश्चित रूप से उन विद्यालयों के निर्देशकों का दायित्व है, वे ऐसे शिक्षक तैयार करें जिन्हें लौकिक शिक्षा का भी ज्ञान हो, और वो लौकिक शिक्षा के साथ साथ पारलौकिक शिक्षा भी दे सकें। आप हर वाक्य पढ़ाते समय, हर सिद्धांत, चाहे वो विज्ञान का हो या मैथ्स का हो, जैसे अभी उन्होंने उदाहरण कई हमारे सामने दिए हैं मैथ्स फिजिक्स के, हम किसके माध्यम से लौकिक पारलौकिक ज्ञान नहीं दे सकते हैं। जैसे न्यूटन्स का 3rd लॉ है, क्या कहते हैं न्यूटन्स का गति का जो उनका सिद्धांत है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का बिल्कुल समान और उल्टा जो रिएक्शन है वो मिलता है। आपने जो कर्म किया, वह कर्म आपका एक्शन था, और जितना कर्म किया था उतने ही वैसी ही प्रकृति बंधेगी, उतने ही प्रदेश बंधेंगे, उतने ही अनुभाग आपके बंधेंगे। मतलब जैसा आपका एक्शन था उतना ही इक्वल और उतना ही अपोजिट आपको रिएक्शन मिला है। एक और सिद्धांत आता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। कैसे हुआ था गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जो पता पड़ा था, कैसे हुई थी? वो जो पेड़ पे लटका हुआ एप्पल था वो नीचे गिरा था, मतलब वो जैसे ही अपनी डाली से हटा वो कहाँ आया? नीचे। जैसे ही कोई जीव अपने स्वरूप से च्युत होगा,
कौन से गुण स्थान में जाएगा? ऊपर की नीचे? नीचे। मतलब जब आप अपने स्वरूप से च्युत हुए, वो जो एप्पल था वो अपनी डाली से छूटा तो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। आप अपने स्वरूप से च्युत होगे तो कहाँ जाओगे? नीचे के गुण स्थानों में ही जाओगे। तो ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसा कोई वाक्य इस लोक में नहीं है जिसे आप पारलौकिक शिक्षा के माध्यम से सिद्ध ना कर सकें, क्योंकि जितने भी वाक्य हैं वो इस पारलौकिक शिक्षा से ही निकले हैं। तो दायित्व किसका है? जो ऐसे विद्यालय चला रहे हैं जहाँ पारलौकिक शिक्षा भी मिल रही है, लौकिक शिक्षा भी मिल रही है, उनका ये दायित्व है कि ऐसे शिक्षकों को हम तैयार करें जो इस प्रकार की शिक्षा बच्चों तक पहुंचा सके। एक संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आता है, येषां न विद्या न तपो न दानम न शीलम न ज्ञानम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस जीव के पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, ऐसा व्यक्ति इस मृत्यु लोके, इस भूमि पर भुवि भार भूता, भार रूप है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के वेश में, पशु रूप में वह घूम रहा है। मैं इसको ये कहती हूँ, येषां न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, उसके पास तप नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है, और जिसके पास ये पारलौकिक शिक्षा नहीं है, वे सभी जो 8 से 8 की नौकरी कर रहे हैं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मनुष्य के रूप में, मनुष्य तो वे हैं, मृग के रूप में विचरण ना करें, तो निश्चित रूप से उन्हें लौकिक पारलौकिक शिक्षा समाहित करके देने की आज हमें बहुत आवश्यकता है। ऐसे प्रयास हमारे द्वारा होते रहे, यही भावना मैं भाती हूँ। बहुत धन्यवाद। सुंदर।